हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसाती धनिया की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर धनिया के रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यदि आप अभी अगस्त सितंबर महीने पर धनिया की खेती करते हैं, बरसाती धनिया को लगाते हैं, तो आने वाले लगभग 60, 62, 65 दिन बाद रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो बरसाती धनिया की आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए, कितनी मात्रा पर बुआई करनी चाहिए, कौन सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि बरसात के दिनों पर थोड़ा सा फंगस का प्रकोप बढ़ता है। तो फंगस का प्रकोप एकदम आप कंट्रोल कर पाएँ और अंकुरण की समस्या आती बरसात के दिनों पर। एवं ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप बरसाती धनिया की खेती कर रहे हैं तो जो समय है वो है अगस्त महीना, और सितंबर महीने पर यदि आप खेती करते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन बरसाती धनिया की खेती आप थोड़ा ऊंचे जगह पर, जहां जल भराव ना हो, ऐसा नहीं कि बरसात हो गई तो पानी खेत में भरा हुआ है और आराम से भी निकल रहा है तो अभी समस्या है, यानी ज़्यादा देर तक खेत में पानी ना टिके, ऐसे खेतों का चुनाव करें, अच्छी भूमि का चुनाव करें। दूसरी बात है, आप बेड विधि से धनिया की बुआई करें। धनिया को ऊंचे स्थान में बुआई करें, यानी जैसे हम प्याज के लिए मेड़ तैयार करते हैं उसी प्रकार मेड़ बेड बना करके धनिया की बुआई करेंगे तो बरसात में अच्छी उपज आप निकाल पाएंगे। जो फसल है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। तो इन बातों का खास ख्याल रखिए। और खरपतवार एक बड़ी समस्या रहती बरसात के दिनों पर, तो बरसात के दिनों पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर निराई गुड़ाई कराएं। जब आपकी धनिया की फसल 15 से 20 दिन के आसपास की होती है तो यह समय काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस समय आप निराई गुड़ाई करा दीजिए और आसानी से, क्योंकि जितना बड़ा खरपतवार होता जाएगा फिर धनिया से निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता जाएगा। तो इसलिए खरपतवार मुक्त फसल रखिए। जब आप बुआई कर रहे हैं तो जो बेसल डोज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमको एक अच्छी पैदावार निकल सके और पीलापन की शिकायत भी ना रहे। तो 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद आप जितनी प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छी बात है। तो 2 ट्रॉली, 4 ट्रॉली, 5 ट्रॉली तक 1 एकड़ में आप बिखेर सकते हैं। और रासायनिक में थोड़ा सा 50 किलोग्राम SSP और 25 किलोग्राम DAP का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और यह जो खाद में प्रयोग कर रहे हैं इसमें 200 ग्राम वावेस्टिन या फिर रोको फंगिसाइड मिला करके पूरे खेत में आप बिखेर दीजिए और रोटावेटर से ठीक तरीके से खेत की तैयारी करा लीजिए। रोको फंगिसाइड या फिर जो वावेस्टिन आती है, इसको पहले ही बुआई के समय प्रयोग करने से फ़ायदा ये है कि जब अंकुरण हमारी फसल होती है तो उस समय जो डंपिंग ऑफ या फिर सूखने की समस्या से काफ़ी हद तक हमको कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार बेसल डोज आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करते हैं तो जो वैरायटी आती हैं जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं RK की रॉयल विलीज कोरिएंडर वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। साइनी ब्रांड की रुचि इम्पोर्टेड के नाम से आती है, और नामधारी सीड्स की कोरिएंडर सुरभि के नाम से आती है। बॉम्बे सुपर है, अंकुर की नूतन जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह सभी की सभी जो वैरायटी है यह इम्पोर्टेड सीड्स होता है, जो कि हाइब्रिड की तरह ही होता है और बहुत अच्छा इनका पत्ता होता है और ज़्यादा मतलब गहरा ग्रीन होने से मार्केटिंग करने में समस्या नहीं आती है। 1 एकड़ में आपको 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम सीड्स एक्स्ट्रा में ही बुआई करनी चाहिए। और यदि हम सीड्स कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत है लगभग 300 रुपये से लेकर के 320 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से ही करें, यानी 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा वाला पाउडर आता है बीज उपचारित करके बुआई करेंगे तो जो सूखने की समस्या है उससे काफ़ी हद तक हमको कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ और उपाय आप कर सकते हैं कि आप आधी से भी थोड़ा कम या फिर 5-7 क्विंटल गोबर की खाद में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को मिला दीजिए और छायादार स्थानों में रखिए और नमी ऊपर से बनाए रखिए। ट्राइकोडर्मा का जो फंगस है
वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी खाद को आप 25-30 दिन की धनिया की फसल में प्रयोग करेंगे तो सूखने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी और यह काम आप बुआई के समय भी कर सकते हैं। तो यह काम करने से सूखने की समस्याएं बहुत अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। धनिया की फसल पर सिंचाई यानी इरिगेशन। तो वैसे यदि बरसात ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यदि गैप बढ़ जाता है और अंकुरण के समय नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बरसात ना हो रही हो तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए मिट्टी के हिसाब से। यदि हल्की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन दोमट काली, दोमट चिकनी, दोमट भूमि है तो फिर आपको थोड़ा गैप बना करके सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा है या फिर जमाव कुछ ज़्यादा ही है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बिप सुपर जो आती है, बिप सुपर को भी आप स्प्रे में ले सकते हैं। यह भी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट उपाय माना जाता है यदि खरपतवार का प्रकोप अधिक है। और यदि आप प्रॉपर वीडियो चाहते हैं कि धनिया की फसल में कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, इसकी डेडिकेटेड वीडियो कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपस में लाएं ताकि हम सभी प्रकार की चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती खरपतवार को भी कंट्रोल कर पाएँ। यदि इस टॉपिक पर काफ़ी कमेंट्स आएंगे तो बहुत जल्द हम नई वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। देखिए, पीलापन एक बड़ी समस्या है धनिया की फसल पर। पीलापन को समय रहते यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो जो कमाई है, जो आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन की कमी से या फिर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो भी पीलापन का कारण हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो गोबर की खाद प्रयोग करें और पहली दूसरी खाद में यूरिया का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। स्प्रे में आप ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पास में भी आप बुआई करते हैं तो भी यह कारण ज़्यादा पीलापन का हो सकता है। एक काम कर सकते हैं, यदि पीलापन यह सभी कार्य करने के बाद, हर एक एक्टिविटी करने के बाद भी पीलापन नहीं जा रहा है तो एक स्प्रे आप कर लीजिए। ऐसी टाइम पर 20% SP 10 ग्राम लेना है और आयशा एग्रो की सिएप्टोन 10L टॉनिक 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। कब? जब फसल 30 दिन के आसपास की होती है तब स्प्रे आप कर दीजिए। 30 से 40 दिन के आसपास में भी स्प्रे किया जा सकता है। स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो जब सर्दियों का समय होता है तो बिना स्प्रे ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी फसल आसानी से तैयार हो जाती है। लेकिन गर्मी और बरसात के दिनों पर काफ़ी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जाता है, जिसमें एफिड्स यानी माहू और फंगस में लीफ स्पॉट है, पत्तों में जलन की समस्या आती है और कुछ और सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपको एक स्प्रे लेना है, चाहे तो आप सिएप्टोन 30 ml, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% EC वाली 10 ml और इसके साथ आप सिस्थिन फंगिसाइड 10 ग्राम, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पत्तियों में जैसे लीफ स्पॉट टाइप का दिखता है यानी जलने की समस्या आ रही है तो बायर कंपनी की फोलियो गोल्ड जो फंगिसाइड आती, फफूंदनाशक आती है, 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये बात हो गई स्प्रे शेड्यूल की, केवल एक स्प्रे की आवश्यकता है। और खाद के ऊपर बात करें तो एक से 2 खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी। जो खाद का शेड्यूल है 30 से 35 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है और आप 35 दिन के आसपास जब फसल थोड़ी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ले तो उस समय 30 से 35 दिन के आसपास की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया आपको प्रयोग करना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको प्रयोग करना है लगभग 8 किलोग्राम। और जिंक सल्फेट दोस्तों आपको लेना है 3 से 4 किलोग्राम, जो 33% वाली आती है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फसल हरी भरी होगी और फसल में जो पौधे का वजन भी बढ़ने वाला है और पत्तियां गहरी ग्रीन होने वाली हैं। और दूसरी खाद में आप चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप ले सकते हैं, यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यानी दूसरी खाद में 30 किलोग्राम यूरिया के साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिए, थोड़ा सा जड़ों से 1 इंच दूर ही दे करके यदि आप सिंचाई करेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। जो भी खाद का प्रयोग कर रहे हैं वह पत्तों पर नहीं चिपकनी चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि
लगभग 65 दिन के आसपास का समय लगता है, 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हार्वेस्टिंग के लिए। और यदि आपको रेट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो धनिया को कटवा करके, यानी जड़ों से लगभग मिट्टी से 1 इंच ऊपर काट करके भी आप बिक्री कर सकते हैं। दोबारा से धनिया फिर से तैयार हो जाती है। बाकी रेट अच्छे चल रहे हैं तो फिर इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि फिर उखाड़ के भी बिक्री कर सकते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है, आप 1 एकड़ में ऐसा मत करें कि पूरा 1 एकड़ में बुआई कर दी। पहले आप 50 डिसमल पर, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद 50 डिसमल पर, ऐसे यानी 1 एकड़ में अलग अलग टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे भागों में बुआई करें। जिस हिसाब से आप मार्केटिंग कर पा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको मतलब कंटिन्यू आप खेती भी करते रहेंगे, अच्छी कमाई भी करते रहेंगे और रेट आपको अच्छा भी मिल जाएगा। तो इसीलिए एक साथ धनिया की बुआई ना करें। यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं तो धनिया की आप खेती कर रहे हैं तो इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बुआई करते जाएं और फिर आप धनिया को उखाड़ कर मार्केटिंग करते जाएं। तो यह तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आप बिल्कुल एक बार में धनिया की खेती कर रहे हैं तो भी आप क्यारी बनाकर धनिया की खेती करें। बरसात के दिनों पर धनिया के रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि अभी के हिसाब से रेट की बात करें, लेकिन आने वाले समय पर बरसात के दिनों पर धनिया के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ ही ऐसे साल होते हैं जहां पर हमको रेट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम बरसात के दिनों पर धनिया के जो रेट हैं वो अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई यदि बरसाती धनिया की खेती करते हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा और काफ़ी अच्छी आमदनी देने वाली यह फसल है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।